नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा चुनाव का रणभेड़ी बज चुका है और ऐसे में जो सबसे प्रथम दौर का जो माथापच्ची चल रहा है वो टिकटों को बंटवारा को लेकर चल रहा है। अभी तो सबसे पहले तो दलों में ये डिसाइड नहीं हो पाया है गठबंधन में किसे कितना सीट मिलेगा, उस पर भी मंथन चल रहा है। इसके साथ ही साथ उम्मीदवारों की भीड़ जो है वो पार्टी दफ्तरों पर सुबह से लेकर शाम तक बनी रह रही है। सभी जो उम्मीदवार हैं, जो बनना चाहते हैं विधानसभा में, अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं। अपने जो भी उनके प्रिय नेता हैं जो उनके लिए टिकट का व्यवस्था करा सकते हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं और अपना बायोडाटा और अपना जो रिज्यूम एक तरह से कहें विधानसभा चुनाव के लिए वो पार्टी कार्यालय में पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत विधायकों को एक और भी है, उन्हें छटनी का डर है। क्योंकि छटनी जो है वो पीछे के हुए इतिहासों को देखते हुए उन्हें इसका डर सता रहा है। सबसे प्रमुख तो है कि अभी जो है वो सीटों का बंटवारा गठबंधन में नहीं हुआ है, जिसके कारण जो दल के नेता हैं उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं उनकी सीट कहीं दूसरे दल को न दे दी जाए, जिसके कारण उनको सबसे पहला डर सता रहा है। फिर से ये भी डर सता रहा है कि कहीं पार्टी जो है नए पर ना अपना भाग्य आजमाए। जैसे कि आपको बता दें 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 100 ऐसे विधायक जो थे जो 2010 में जीत कर आए थे, उन्हें जनता ने विधानसभा भेजने से मना कर दिया, वोटिंग उनके खिलाफ दिया और वे हार गए थे। ऐसे में 143 ही ऐसे विधायक थे जो 2010 में जो है या फिर उसके बाद दूसरी बार चुनकर आए थे। वो भी कितने थे उसमें जिन्हें दो बार 2010 में मौका नहीं दिया गया था, 2015 में दिया गया तब वो जीत कर आए। तो ऐसे में उन्हें खुद पर तो विश्वास है कि हम चुनाव की नैया पार कर जाएंगे, लेकिन पार्टी को उन पर विश्वास नहीं है कि इनके भरोसे पार्टी जो है विधानसभा का चुनाव पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये एक असहजता, एक कन्फ्यूजन की स्थिति जो भी उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, उनके मन में एक बैठा हुआ है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि टिकट जो है वो देने के लिए बहुत सारा माथापच्ची की जा रही है। जैसे कि जो उम्मीदवार हैं उनका जो पूरा प्रोफाइल देखा जा रहा है, क्षेत्र में के बारे में उनकी कितनी जानकारी है, क्षेत्र में पर उनकी कितनी पकड़ है, दूसरे लोगों से इसके बारे में जानकारियाँ ली जा रही हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें तो जितने भी ये सर्वे एजेंसी हैं उनसे जानकारियाँ ली जा रही है कि जो उम्मीदवार या प्रत्याशी बनना चाह रहा है उसका अपने क्षेत्र में कितना पकड़ है और जनता उन्हें कितना पसंद करती है। अगर एक सर्वे टीम से लिया जा रहा है तो फिर उस सर्वे का भी दूसरे सर्वे टीम से उसका जो है सर्वे कराया जा रहा है। इसकी जांच की जा रही है कि पक्का हो सब कुछ, यानी कि कोई भी दल जो है वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, बल्कि पहले से ही श्योर शर्ट हो जाना चाहती है कि जिसे हम टिकट देंगे वो विजयी बने, वो जो है आराम से अपनी सीट निकाल ले। इसके अलावा हम आपके आगे की बात करें तो एक सबसे बड़ा समस्या जो उभर के आ रही है कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं, ऐसा कितनी बार कहा जा रहा है कि बिहार में जो है 2019 में लोकसभा हुआ था उसको दोहराया जाएगा। ऐसा नेता तो बोलते हैं, अपने भाषणों में ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता है कि 2009 और लोकसभा चुनाव और 2010 का विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दें हम, तो लगातार जो परिणाम है लोकसभा और विधानसभा के एक दूसरे से उलट रहे हैं। शुरुआत करते हैं 2004 से। 2004 में जहां आरजेडी और उसके सहयोगियों ने बिहार में लोकसभा के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन वही 2005 में उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा और 2004 में हार का सामना मुंह देखने वाली बीजेपी और जदयू ने परचम लहराते हुए 15 साल से स्थापित लालू और राबड़ी के शासन को उखाड़ फेंका और अपनी सरकार बनाई। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें एनडीए को बहुत बड़ी जीत मिली बिहार में। वही 2010 के विधानसभा में भी बहुत बड़ी जीत मिली। अभी तक उतनी बड़ी जीत किसी को नहीं मिली थी। लेकिन अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव का, 31 सीट जो है वो एनडीए जीतती है, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में मात्र 58 सीट ही एनडीए को मिलता है और एक तरह से उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। यही डर जो है इस बार 2020 के विधानसभा में ही सभी दलों को सता रहा है, खासकर एनडीए को, क्योंकि एनडीए जो है वो 39 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती हुई है और ऐसे में जो समीकरण के हिसाब से है उनका तो बाकी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है विधानसभा चुनाव में। तो डर जो है बीजेपी, जदयू, इन सभी को है कि कहीं ये परिणाम बदल न जाए।
तो ये जो है भाषणों में बोलने के लिए अच्छा है कि हम जो है लोकसभा में हमको इतनी सीटें मिली, तो स्वाभाविक है कि हमको विधानसभा में हम जनता की पसंद बनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही हम अगली बात करें तो इस बार जो है समीकरण भी बदला हुआ है। 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में आरजेडी, कांग्रेस और जदयू एक साथ थी। इसके कारण जो है एक बड़ी जीत महागठबंधन को मिली हुई थी। लेकिन इस बार हम देखें तो राजद और जदयू एक दूसरे के खिलाफ है, कांग्रेस भी राजद के साथ है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना कि 2015 के चुनाव में जदयू को राजद और कांग्रेस के भरोसे जो है कितना सीट मिला था या कितना उन्हें मत मिला हुआ था, क्योंकि वो दोनों इस बार जदयू के खाते से बाहर होने वाली हैं। तो वही अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी 2015 में मांझी के साथ लड़ी थी, इस बार भी है, लेकिन नीतीश से उनकी ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं। तो जदयू और आरजेडी के लिए ये जो चुनाव है, बदला हुआ समीकरण जो है वो काफ़ी टेंशन देने वाला है। तो ऐसे में जितने भी उम्मीदवार का चयन किया जा रहा है या विधानसभा के लेकर जो भी रणनीति बनाई जा रही है, उनमें इन सभी चीज़ों को काफ़ी ध्यान में दिया जा रहा है, काफ़ी इस पर मंथन चिंतन किया जा रहा है। और यही मंथन चिंतन, ये सारी प्रक्रियाएं जो है विधायकों के लिए टेंशन का बात बनी हुई है। सारे विधायक या उम्मीदवार जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं वो अभी पार्टी दफ्तर में दिनों रात चक्कर लगा रहे हैं, घंटों घंटों बैठकों का दौर चल रहा है। कोई भी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि सभी को टिकट लेना है। और टिकट के लिए सबसे पहले टिकट का बंटवारा होना जरूरी है, जो गठबंधन के दल हैं उनके बीच में। हालांकि एनडीए ने कहा है कि 30 सितंबर तक वो अब टिकट का जो बंटवारा है वो पूरी तरह से कर लेंगे, और उसके बाद से जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनको टिकट देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। वही अगर हम बात करें राजद की, तो राजद में आपको बता दें कि अभी तक लालू यादव अंतिम प्राधिकारी होते थे जो टिकट पर अपनी मोहर लगाते थे, और मोहर लगा देने के बाद उनका रास्ता साफ हो जाता था। अभी लालू रिम्स में भर्ती हैं, रांची में हैं, और सैकड़ों की संख्या में जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जो टिकट चाहते हैं, वो उनके पास अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, अपना एप्लीकेशन बायोडाटा दे रहे हैं, और लालू यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसे वो सीधे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तेजस्वी के पास। यानी कि अंतिम अथॉरिटी जो है लालू यादव ने तेजस्वी यादव को दे दिया है। हालांकि वो अपना सुझाव उन्हें देते रह रहे हैं, और उसके हिसाब से ही तेजस्वी यादव उस पर अंतिम मोहर लगाएंगे। लेकिन जो उस पर जो सफाई होगा, जो उस पर जो एक तरह से कहें तो उनको बढ़ावा देना या हामी जो है अंतिम लालू यादव की ही रहेगी। वही हम बता दें, बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो हमेशा हम आपको बोलते हैं कि इस बार बदला हुआ होगा, और इसमें जो इसकी प्रक्रियाएं होंगी वो अन्य चुनाव से अलग होंगी, क्योंकि इस बार कोविड प्रोटोकॉल के दौरान बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो कि शुरू से चुनाव में चली आ रही थी उसका पालन नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में सभी दलों को यह भी देखना है कि जिन उम्मीदवारों पर अपना वो भाग्य आजमा रहे हैं वो वर्चुअली कितने मजबूत हैं और मतदाताओं के बीच में उनकी कितनी पहुंच है। तो ये सारे चीज़ का मंथन अभी चल रहा है, और ऐसे में विधायकों को सबसे ज़्यादा डर है कि जिस दल से हैं, अगर उस दल को उस क्षेत्र में टिकट नहीं मिला तो फिर उनका क्या होगा। और फिर से यह भी डर सता रहा है कि जो अभी तक के पीछे के इतिहास रहे हैं वो उनके खिलाफ जाते हैं। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और देखने वाली बात है कि ये असमंजस की स्थिति कब तक छटती है, और कितने लोगों को जो पुराने हैं वो कंटिन्यू कर पाते हैं, और कितने नए लोगों को विधानसभा 2020 में जाने का मौका मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।